The government of India has unleashed a torrent of accusations following a heinous act in occupied Kashmir. And yet, before the bodies had turned cold, New Delhi turned its wrath towards Islamabad, pointing fingers, tightening borders, and threatening consequences. Let me make this solemn declaration before the people of Pakistan and the world. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism. भारत समेत दुनिया को वाज़ेह करता हूं कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पहलगाम वाक़े में जांबाज़ अफराद का खून खुश्क भी नहीं हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ये वही रवैया है जो भारत माजी में भी अपनाता रहा है। दहशतगर्दी इंसाफ से ख़त्म होती है, टैंकों से नहीं। भारत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इंसाफ, इत्तेमाद और बाहमी एहतराम की राह अपनाना होगी। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक वादा है जिसकी तकमील नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने डर कर रहना नहीं सीखा। पाकिस्तान जिद्दोजहद से कायम हुआ और कौम जिद्दोजहद जारी रखेगी। की बेवकूफी की दलील ये है कि एक ऐसी जगह पहलगाम जो सरहद से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे उन्होंने हमला किया हो। आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गई। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत और बेवकूफ़ भी है। बेवकूफ़ ना होता तो फॉल्स फ्लैग की बेहतर मनसूबाबंदी कर लेता। पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची मगर मुकदमा 10 मिनट में दर्ज कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, हमारे अख्तलाफी मामलात सियासी हैं, इनका दिफाई और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को जो मार मारी है वो इनकी नस्लें याद रखेंगी। कल हमारा LOC का दौरा पूरे भारत में दिखाया गया। भारतीय कौम आज मोदी से सवाल कर रही है कि सिफारतकारी में नाकामी क्यों हुई। हमने पहलगाम वाक़े पर ठीक वक्त पर पता खेला कि तहकीकात करवा लो। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। सलामती काउंसिल के अरकान ने मसला कश्मीर को देरीना तनाज़ा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम की जड़ करार दे दिया। मसाइल के पुरअमन हल, फौजी तसादुम से बचने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास पर ब्रीफिंग। बताया कि कई अरकान ने मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने का कहा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात और जारहाना फौजी तैयारियों को नुमाया किया। कहा, भारतीय इक़दामात के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। भारतीय जारहियत के हवाले से इंटेलिजेंस सलामती काउंसिल के साथ शेयर की। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। किसी तहकीकात और सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। कतर की कशीदगी में कमी के पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक है। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कास है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि हमले का मास्टरमाइंड, असल मुल्ज़िम और बेनिफिशरी कौन है। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं मगर जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि हम खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है कि सिफारती काविशों से कशीदगी कम होगी। भारत ने पहलगाम वाक़ई का कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन खतरे में डाल दिया है। सिंतास मुआहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफ़ीर पाकिस्तान की पहलगाम वाक़ई का शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा। कहा, हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया है। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा।
एक्स सर्विसमैन का मुल्की दिफा के लिए जान लड़ाने का आज़म। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम का कहना है कि भारत फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तमाम गाजी और रिटायर्ड पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि हम दुनिया की बेहतरीन फौज हैं, किसी भी किस्म का टास्क हो पूरा कर सकते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद बोले कि पाक फजाइया बहुत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जरीन खान का कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करने का मुतालिबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म समेत वज़रा की 22 सीटें खाली हैं। क्या यह हुकूमत की संजीदगी है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले पीपल्स पार्टी क़यादत और अपोजिशन मौजूद है, मुस्लिम लीग नून ऐवान से गायब है। इनके रवैये से लगता है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारतीय इक़दाम ने पूरी कौम को अपने दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। मोदी के भारत में सेकुलरिज्म नहीं हिंदुत्व नाफिज है। जंग छिड़ी तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। असद कैसर ने कहा कि हम दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे, मगर जिसके पास इख्तियार है उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। हम तमाम इख्तलाफात के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। हम दिल बड़ा कर रहे हैं मगर ये अना से नहीं निकल रहे। कैसे कौमी यकजहती कायम करेंगे? भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान एक ज़बान। फारूक सत्तार ने कहा कि मोदी का बयानिया ज़मीं बोस हो रहा है, दुनिया अब जाग रही है। हमारे बंगाली भाइयों ने मोदी की आला कार को उठाकर फेंक दिया। सिखों को मारने की वजह से कनाडा की हुकूमत और अवाम का एहतजाज जारी है। शौक है तो आएँ फिर पाकिस्तान को आजमाएं। इस मरतबा इंडियन एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन उतारेंगे। अमीर मकाम ने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत ने जारहियत की तो शिकस्त उसका मुकद्दर होगी। शहला रजा ने कहा बासर ममालिक को अपने किरदार के बारे में सोचना होगा। पूरी दुनिया को किरदार अदा करने की जरूरत है। एजाजुल हक ने कहा वक्त आएगा जब पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से दरख्वास्तें मंजूर की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, मैं तीनों नजर-ए-सानी की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। इस पर तफसीली वजूहात जारी करूंगी। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि मेरी भी यही राय है। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इलाके का मैंडेट जब कह रहा है कि फलां पार्टी में जाओ तो इसे आप कैसे रोक सकते हैं? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इस केस के साथ ही सुनी जाएगी। किसी मुकदमे में एक फरीक का अदम इत्मीनान नजर-ए-सानी की बुनियाद नहीं बन सकता। नजर-ए-सानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजर-ए-सानी दरखास्त के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नजर-ए-सानी के फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। फरीक पहले से मुस्तरदशुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजर-ए-सानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। इस वक्त पाकिस्तान में 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा है। इन मुकदमात में बड़ा हिस्सा नजर-ए-सानी दरखास्तों का भी है। मनगढ़ंत किस्म की नजर-ए-सानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आर्मी चीफ का इंसान दोस्त इक़दाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। डॉक्टर महबूब सुल्तान का कहना है कि अब्दुल्ला और मिंसा पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इनके दिल में सुराख और फेफड़ों की नालियां कमजोर हैं। चंद रोज में मरहलावार सर्जरी की जाएगी। ब्रिगेडियर डॉक्टर खुर्रम अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार की सर्जरियां की जाती हैं। इलाज बैनुल-अक़वामी असूलों और मयार के ऐन मुताबिक है। बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की भारत या इक़दामात की मज़म्मत। कहा कि मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों का कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी हुकूमत ने हमें भेजकर गैर इंसानी सलूक किया। सिंध से सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। 100 से ज़ायद वोट कास्ट। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM के निगहत मिर्जा उम्मीदवार। 161 अरकान राय दही में हिस्सा ले रहे हैं।
कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। वकार मेहदी का कहना है कि हमारी और NQM तादाद में वाज़ेह फर्क है, कामयाबी हमारी होगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, जमात इस्लामी और PTI को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। दोनों ने इंतखाब में हिस्सा न लेकर पीपल्स पार्टी के साथ होने का सबूत दिया। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशां। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तबी आलात खरीदने की हिदायत। स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज सेंटर, सर्जिकल ऑर्थोपैडिक सेंटर बनाने का फैसला। हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनाने का उसूली फैसला भी किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि सेहत के मंसूबों में ताखीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ जाती है। 60% से ज़ायद मुकम्मल मंसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी जमानत केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि एजाज चौधरी को 12 मई FIR में नामजद नहीं किया गया था। 10 जून को सोशल मीडिया मवाद पर एजाज चौधरी को मुकदमे में नामजद किया गया। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए। एजाज चौधरी की जमानत जो है उसका केस का जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया गया और फैसले में लिखा गया है कि इंदिराज मुकदमा और सप्लीमेंट्री बयान में ताखीर की वजाहत जो है वो नहीं दी गई थी और साजिश का इल्जाम जो है वो इस्तग़ासा ने ट्रायल में साबित करना होता है और एजाज चौधरी को 12 मई FIR में नामजद नहीं किया गया था। फैसले में कहा गया कि 10 जून को सोशल मीडिया मवाद पर एजाज चौधरी को मुकदमे में नामजद किया गया तो जमानत बतौर सजा नहीं रोकी जा सकती। फैसले में लिखा गया है कि दरखास्त को अपील में तब्दील करके मंजूर किया जाता है और एजाज चौधरी को थाना सरवर रोड लाहौर में दर्ज मुकदमे में जमानत बाजी गिरफ्तारी मंजूर की जाती है। जुमे को एजाज चौधरी की ये जमानत जो है ये पेंशन मंजूर की तरह का फैसला जो जारी किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका।